और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 9 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें वीडियो, और आप यदि आप नए अगर हमारे वीडियो से आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और जो भी यदि आपको प्रॉब्लम है कोई चीज़ तो व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप कमेंट में भेज सकते हैं और आपका सॉल्यूशन वहाँ से किया जाएगा। देखिए आज केस नंबर 5 में देखेंगे हम लोग, जब नए साझेदार का हिस्सा दिया हो और पुराने साझेदार का नया अनुपात दिया हो, यानी नए साझेदार का हिस्सा भी दिया हो और पुराने साझेदार का नया रेशियो भी दिया हो, तो समझ लीजिए केस 5 है। ये 1 के जैसा ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए अंकित और वसंत फर्म में लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। चंदन को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। भविष्य में अंकित और वसंत का लाभ विभाजन अनुपात 5:7 होगा। साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा, क्या होगा? तो आगे हम देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंकित एंड वसंत। देखिए तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंकित एंड वसंत दिया हुआ है 3 और 2। आप लिख सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंकित एंड वसंत। न्यू रेशियो दिया है 5:7, और न्यू जो पार्टनर है चंदन है, चंदन को बुलाया जा रहा है, तो चंदन शेयर इन प्रॉफिट 1/5 है। तो देखिए फर्स्ट केस जैसा हम लोग चलेंगे। फर्स्ट में ले टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 से आप न्यू पार्टनर का शेयर को माइनस कर देंगे। यहाँ पर 1 अपने से मानते हैं, 5 होगा, 5 - 1 4/5। इसको आप लिखते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। उसके बाद आप थर्ड टॉपिक पर जाएंगे, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। आपको लग रहा होगा कि ये तो फर्स्ट केस पर क्वेश्चन बन रहा है, अब यहीं पर चेंज होगा। देखिएगा अंकित वसंत, तो अंकित का आपका देखिए ओल्ड रेशियो यहाँ पर नहीं रखेंगे, न्यू रेशियो रखेंगे। न्यू रेशियो दे दिया है तो 5/12 और 7/12 इनटू कर देंगे रिमेनिंग प्रॉफिट से, 4/5 एलसीएम हो जाएगा 60, आइए हो जाएगा 20, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 60 और ये 28। इन लोग का न्यू रेशियो हुआ, तब यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग फोर्थ, न्यू रेशियो ऑफ
न्यू रेशियो अंकित का 20/का लिखेंगे 60, 28/60 और जो हमारे नया पार्टनर आ रहे हैं उनका हिस्सा क्या है 1/5। एलसीएम 60 होगा 20, 28 और ये हो जाएगा 12×5=60, यानी आप 20, 28, 12 या 10, 14, 6 या इसको आप लिख सकते हैं 5, 7, 3, 5, 7, 3 भी लिख सकते हैं। देखिए अब हम लोग को क्वेश्चन जो आया सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए आया। तो देखिए अब आप लोगों को जो केस बताया गया था 5 उसी केस पर डिपेंड होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें डायरेक्ट सेक्रीफाइस रेशियो निकाल, जैसे कि अभी क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि एबीसी पार्टनर है 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं, डी को भावी लाभों में 1/3 भाग के लिए शामिल किया जाता है। त्याग अनुपात क्या है, केवल त्याग अनुपात पूछा है। तो आपके माइंड में तो ये आ रहा होगा कि जब तक न्यू रेशियो नहीं निकालेंगे तो त्याग अनुपात कैसे निकालेंगे, लेकिन कुछ कुछ केस ऐसा है जिसमें डायरेक्ट हम त्याग अनुपात निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे इसमें आपको बताया गया, इसमें दोनों मेथड से, जो आप सोचते हैं उस मेथड से और जो एक अलग है उस मेथड से, दोनों मेथड से बताएंगे। तो फर्स्ट मेथड में आप आते हैं जो है, पहले तो आप लिख लीजिए किसका शेयर लिखिएगा डी शेयर इक्वल 1/3 और उसके बाद लिख लीजिए ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल 4:3:2 दिया है। अब लिखिए यहां से डायरेक्ट, क्योंकि नियम ये होता है कि 1/3 भाग के लिए आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन कैसे दे रहा है। तो ये जब इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो आपको पता है कि केस 1 है, तो केस 1 में माना जाता है ना कि जो ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसीलिए यहां से निकाल लिया जाएगा डायरेक्ट एस सेक्रीफाइस 1/3 का यहां से लेकर देंगे 4/9, फिर बेस सेक्रीफाइस 1/3 का 3/9 और ये सी सेक्रीफाइस 1/3 का 2/9, 27 4 हो जाएगा, 327 हो जाएगा, 227 हो गया। फर्स्ट डायरेक्ट अब लिख दीजिए सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए बी एंड सी का 4/27, 3/27, 2/27, एलसीएम 27 रखिएगा 432 आंसर। अगर आप चाहते हैं कि पुराना मेथड से बनाएं, जैसे कि ये तो डायरेक्ट हो गया कि डायरेक्ट हमने सेक्रीफाइस निकाल दिया, आपकी ये माइंड पर नहीं आ रहा है, तो आप अपनाइए जो आप जानते हैं। तो सेकेंड मेथड में कैसे कीजिएगा, तो बस वही लिखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 4:3:2 और शेयर नया पार्टनर जो है आपका डी है, डी शेयर इन प्रॉफिट इक्वल 1/3 है। तो फर्स्ट केस पर जाइए, पहले आप लिखे लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 से आप
न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कीजिएगा तो 3 LCM होगा, यानी 2/3 रिमेनिंग प्रॉफिट। उसके बाद आप थर्ड पाइएगा तो निकालिएगा आप न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर A, B और C। तो देखिए ओल्ड रेशियो इन लोग का है 4/9, 3/9, 2/9। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसे इंटू कर देंगे तो आएगा 27/6, 8/27, 6/27, 4/27। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। तो देखिए 8/27, 6/27, 4/27 और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/3, तो 27 हो गया। 8, 6, 4, 9, यानी आपका ये न्यू रेशियो हो गया 8, 6, 4 और 9 न्यू रेशियो आ गया। तो न्यू रेशियो जब आ गया आपका तो ध्यान दीजिएगा आप लोग को निकालना क्या है, तो सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो में कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, तो सिर्फ किसका सेक्रीफाइस रेशियो बराबर आपको पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो किसका निकलेगा, ए, बी और सी। डी का तो निकलेगा नहीं क्योंकि ड्यू तभी खुद न्यू पार्टनर है, तो इनका न्यू हो जाएगा। अभी जोड़ लेंगे, पूरा जोड़ेंगे, ये न्यू हो गया और ओल्ड तो हमारे पास है, ये है 4/9, 3/9 और 2/9 माइनस 8/27, 6/27, 4/27। देखिए जुड़ाएगा सब, 3 व्यक्ति का ही निकाला जाएगा। एलसीएम 27 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और यहाँ पर 8, 4/27 और यहाँ पर भी होगा 27 ही होगा और 9 - 6, 3/27, 27, 6 - 4, 2/27। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आ गया 4, 3, 2, 4, 3, 2। तो आप ओल्ड रेशियो 4, 3, 2 है और सेक्रीफाइस रेशियो भी 4, 3, 2 आ गया। तो एक चीज देखिए, ये तो बताए हम कि अगर मान लीजिए कि केवल सेक्रीफाइस आपको निकालना है तो ये विधि अपना सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको ये दिमाग पर नहीं आ रहा है तो आप ये भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों में से और आप आसान चाहते हैं, इस केस में अगर सेक्रीफाइस केवल पूछा है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप बना रहे हैं वहां पर, तो आप ये भी लिख सकते हैं नोट में कि दिस केस ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो। इस केस में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे ही आप फर्स्ट केस देखें तो आप सीधा कह सकते हैं जो ओल्ड रेशियो है वही तो सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो ये हो गया कि अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट केस पर क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेक्रीफाइस निकालना है तो इसको अपना सकते हैं, अगर ये दिमाग पर नहीं आ रहा है तो ये अपनाइए। अगर दोनों में से करने का मन नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो एक लाइन लिख दीजिए
आपको ये करने की नोट वर्किंग नोट में जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये जो क्वेश्चन 8 है आप देखिएगा, समझिएगा आप लोग। अमर और बहादुर एक फॉर्म में साझेदार है और 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वे मैरी को नए साझेदार के रूप में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अमर और बहादुर का नया लाभ विभाजन अनुपात भी दे दिया है 2:1। तो उनके त्याग अनुपात की गणना कीजिए। देखिए ये कंडीशन 5 पर डिपेंड है क्वेश्चन। आप लोग पढ़ने से पता चल गया होगा कि ये कंडीशन किस पर है, 5 पर है। तो कंडीशन जब 5 पर है तो हम लोग देखिए 2 मेथड है, मतलब केवल इसमें सेक्रीफाइस पूछा है। तो अगर हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो देखिए एक उपाय और है, दोनों उपाय से आप दोनों मेथड से बता देंगे, आप लोग को समझ लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वही बनाइए। जो फर्स्ट मेथड आप लोग का है ये इस प्रकार होगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमर एंड बहादुर शॉर्ट में लिखिए अमर एंड बहादुर का शेयरिंग है 3 और 2। शॉर्ट में ले लिए अमर और बहादुर, आप समझ लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर लिख दिए हम न्यू रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमर एंड बहादुर, शॉर्ट नेम उल्लू का है 2:1 है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि इसको शेयर कितना दिया गया है मैरी को। तो मैरी को हम एम केवल ले लिए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। मैरी शेयर इन प्रॉफिट 1/4 है। तो एक चीज अब यहां से कर सकते हैं, देखिए हम सीधा सीधे लिख सकते हैं न्यू रेशियो ऑफ अमर बहादुर एंड मैरी, तीनों का शॉर्ट नेम लिए हैं, आप समझ लीजिएगा। तो तीनों का अगर हम देखते हैं न्यू रेशियो, तो देखिए इन दोनों का 2:1 तो दिया है। तो अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले हमको पता चल गया कि 4 में 1 कौन ले रहा है, मैरी ले रही है, जो भी है। तो इन लोग का भी सेटल हो चुका है कि 2:1, यानी 2:1 अनुपात में इन लोग है। इसका मतलब ये है कि पहले से हमारे पास माने टोटल आम 4 है। टोटल आम कितने हैं, 4, जिसमें 1 ये ले रहा है और 2 मतलब कि एक ले रहा है मैरी और फिर 2 ले रहा है अमर और 1 फिर ले रहा है बहादुर, क्योंकि 2 और 1 3 इन लोग का भी न्यू रेशियो दे चुका है और उसका भी 1/4 भाग दे ही रहा है। तो हम लोग सोच लें कि अगर 4 भाग में 4 में से 1 को ले चुका है, तो 2 एक व्यक्ति लिया, 3 आम बचा ना, तो 2 1 ने ले लिया, 1 ले लिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति को 2 आम पड़ा, यानी अमर को और बहादुर को, और जो नया साझेदार मैरी है उसको भी 1 ही मिला। तो इस आधार पर हम न्यू रेशियो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और जब हमें न्यू रेशियो मिल गया तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो कर सकते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, किसका, अमर का और बहादुर का निकालेंगे से। तो मान लीजिए ओल्ड रेशियो है 3/5 और 2/5 माइनस
2/4 और 1/4। अब देखिए 20 हो जाएगा और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 10 यानी 2/20 हो जाएगा और यहाँ पर भी 20 हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 5 यानी 3/20। आप लिख सकते हैं 2 और 3 इसका आंसर। अगर ये आप लोग को चलिए समझ में नहीं आया था, अगर आप ये शॉर्ट मेथड से नहीं बना सकते हैं तो आप सेकेंड मेथड आ जाइए। सेकेंड मेथड बनाने के लिए आपको तो पता चलिए गया है कि फिफ्थ केस है, तो फिफ्थ केस में और वन केस में तो कोई ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है। तो चलिए लिखते हैं पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका है 3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये लोग का है 2:1। और हमारे पास मैरी जो है न्यू पार्टनर है, तो मैरी शेयर इन प्रॉफिट 1/1 क्या है 4। चलिए बना दीजिए। लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 से 1/4 को माइनस करेंगे 3/4 यानी यहां पर आप लिख सकते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। फिर आप थर्ड में जाएंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। देखिए तो हम लोग अंकित और बहादुर का शॉर्ट नेम लिया है। तो अंकित का देखिए अब यहीं पर क्या होता है फिफ्थ में और फर्स्ट केस में, ये फिफ्थ केस पर क्वेश्चन है तो हमारे पास न्यू रेशियो है, तो हम लोग न्यू रेशियो यहाँ पर रखेंगे इनटू जो भी हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है 3/4 इनटू कर देंगे। ठीक है, तो ई लोग का ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमर और बहादुर का। तब हम लोग लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। तो देखिए 6/12 3/12 और नए पार्टनर का हिस्सा है 1/4। एलसीएम 12 लीजिएगा 6 3 3 आएगा, तो 6 3 3 को आप लिख सकते हैं 2 1 1। न्यू रेशियो आ गया। और जब न्यू रेशियो आ गया तो आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मान लीजिए कि हमको अंकित और बहादुर का केवल निकालना होता है क्योंकि मैरी तो अभी न्यू पार्टनर है। तो ओल्ड ई लोग का है रेशियो 3/5 और 2/5 माइनस 2/4 1/4। एलसीएम 20 हो जाएगा। 12 माइनस 10 2/20 20 और यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 5 3/20 यानी आप लिख सकते हैं 2 और 3। तो उसमें भी 2 3 आया और इसमें भी 2 3 आया।
तो देखिए हमने क्या किया कि आप लोगों को फर्स्ट मेथड में बता दिया कि भाई चलो शॉर्ट में हमें केवल सेक्रीफाइस निकालना है, तो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू रख दिए, मैरी का शेयर रख दिए 1/4। तो हम डायरेक्ट अपने से लिखे न्यू रेशियो ऑफ अमर बहादुर एंड मैरी। भाई कैसे? तो 2:1 तो इन लोगों का दिया था, ये भी दिया था कि 1/4 के लिए मैरी आ रहा है या मैरी आ रही है, जो भी है। तो 1/4 के लिए यार इसका मतलब हम समझ गए कि 4 वो आम है जिसमें वो 1 ले रही है और बाकी 3 आम दूसरे लोग ले रहे हैं। तो 3 आम का भी हिसाब दे दिया है कि 2 अमर ले रहा है और 1 बहादुर ले रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि न्यू रेशियो इन लोगों का क्या है, 2:1 है। तो उसी आधार पर डायरेक्ट हम लोग फाइंड करते हैं। नहीं तो आप इस प्रोसेस से जाइए, अगर ये प्रोसेस आपको समझ में नहीं आता है तो उस प्रोसेस पर जा सकते हैं।